ओम गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं आज बुधवार के दिन भगवान गणेश और उनके सच्चे भक्त की यह कथा। गणपति की आराधना में उनके हर भक्त की जुबान से गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, यही जयकारा सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहाँ से हुई इस जयकारे की उत्पत्ति? इसकी एक रोचक कहानी है। एक कहानी है एक भक्त और भगवान की, जहाँ भक्त की भक्ति और आस्था के कारण भक्त के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया भगवान का नाम। गणपति की आराधना में उनके हर भक्त की जुबान से गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, यही जयकारा सुनने को मिलता है। कई बार आपने भी ये जयकारा लगाया होगा, लेकिन आखिर ये जयकारा क्यों लगाते हैं? गणपति के इस जयकारे की जड़ें महाराष्ट्र के पुणे से 21 किलोमीटर दूर बसे चिंचवाड़ गांव में है। चिंचवाड़ जन्म स्थली है एक ऐसे संत की, जिसकी भक्ति और आस्था ने लिख दी एक ऐसी कहानी, जिसके बाद उनके नाम के साथ ही जुड़ गया गणपति का भी नाम। 15वीं शताब्दी में एक संत हुए जिनका नाम था मोरिया गोसावी। कहते हैं भगवान गणेश के आशीर्वाद से ही मोरिया गोसावी का जन्म हुआ था, और मोरिया गोसावी भी अपने माता पिता की तरह भगवान गणेश की पूजा आराधना करते थे। हर साल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मोरिया चिंचवाड़ से मोरगांव गणेश की पूजा करने के लिए पैदल जाया करते थे। कहा जाता है कि बढ़ती उम्र की वजह से एक दिन खुद भगवान गणेश उनके सपने में आए और उनसे कहा कि उनकी मूर्ति उन्हें नदी में मिलेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। नदी में स्नान के दौरान उन्हें गणेश जी की मूर्ति मिली। इस घटना के बाद लोग ये मानने लगे कि गणपति बप्पा का कोई भक्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोरिया गोसावी। तभी से भक्त चिंचवाड़ गांव में मोरिया गोसावी के दर्शन के लिए आने लगे। कहते हैं जब भक्त गोसावी जी के पैर छूकर मोरिया कहते और संत मोरिया अपने भक्तों से मंगल मूर्ति कहते थे, और फिर ऐसी शुरुआत हुई मंगल मूर्ति मोरिया की। जो जयकारा पूरे गांव के पास चिंचवाड़ गांव से शुरू हुआ, वो जयकारा आज गणपति बप्पा के हर भक्त के जुबान पर है। लेकिन जहाँ तक गणपति पूजा के सार्वजनिक आयोजन का सवाल है, तो इसकी शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने की थी। मोरिया गोसावी मंदिर में साल में 2 बार विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। एक तो भाद्रपद महीने और दूसरा माघ महीने में, जब मंदिर से पालकी निकलती है जो मोर गांव के गणपति मंदिर में दर्शनों के लिए ले जाई जाती है। उसी तरह दूसरा उत्सव दिसंबर महीने में चिंचवाड़ गांव में ही मनाया जाता है, जब बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और दिन भर चलने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। मान्यता है कि मोरिया गोसावी मंदिर में आने से अष्टविनायक के दर्शन
पूजन के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में न केवल बप्पा का अद्भुत रूप विराजमान है, बल्कि बप्पा के परम भक्त मोरया गोस्वामी के साथ साथ उनके 8 वंशजों की समाधि भी है, जो गणपति के प्रति इनकी आस्था की कहानी सुनाती है। क्या आम और क्या खास, मोरया गोस्वामी मंदिर में हर भक्त की आस्था है, तभी तो देश भर से श्रद्धालु यहाँ बप्पा संग उनके परम भक्त गोस्वामी जी के दर्शनों के लिए आते हैं। पुणे के चिचवाड़ गांव के मोरया गोस्वामी मंदिर में हर रोज हजारों भक्त गणेश जी और मोरया गोस्वामी के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे ही एक भक्त हैं जो मोरया गोस्वामी मंदिर में माथा टेकने आते हैं। उनका अटूट विश्वास है। उनका कहना है कि उनकी हर मनोकामना इस मंदिर में आने से पूरी होती है और इसी विश्वास के साथ वो भगवान गणेश और मोरया गोस्वामी की पूजा करने के लिए आती हैं। मोरया गोस्वामी मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के मुताबिक यहाँ आने वाला हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों का कहना है कि गणपति बप्पा ने मोरया गोस्वामी को वरदान दिया था कि अनंत काल तक मोरया का नाम गणपति के साथ जुड़ा रहेगा और शायद यही वजह है कि लोग गणपति के साथ मोरया का नाम भी जोड़कर जयकारा लगाते हैं। गणपति बप्पा मोरया।